हेलो स्टूडेंट्स, अब क्लास 11th। आज के वीडियो लेक्चर में हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे कि रेस्पिरेशन को रेगुलेट कौन करता है। हमारे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का रेगुलेशन हमारे किस सिस्टम के द्वारा होता है। तो आज हम इस वीडियो में इसको चेक करेंगे, हाउ रेस्पिरेशन आर रेगुलेट्स इन आवर बॉडी। तो today's topic रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का रेगुलेशन human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiration rhythms। स्टूडेंट्स, ह्यूमन में एक सिग्निफिकेंट जो है एबिलिटी होती है जो रेस्पिरेशन को एक रिदम में इंक्रीज एंड डिक्रीज करता है। डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यू, जैसा हमारे टिश्यू को डिमांड होता है। जैसे अगर हमारे टिश्यू को रेस्पिरेशन ऑक्सीजन सप्लाई अधिक चाहिए तो उसी तरह से हमारा बॉडी उसी रिदम में उसको कंट्रोल करेगा। अगर स्लो चाहिए, जैसे हम लोग रेस्ट की कंडीशन में रहते हैं तो ऑक्सीजन सप्लाई हमारे बॉडी में कम होती है, रेस्पिरेशन रेट स्लो होता है। अगर हम हैवी एक्सरसाइज या रनिंग पर होते हैं तो ऐसे कंडीशन में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है और हमारे बॉडी टिश्यू और बॉडी जो सेल्स हैं उनको अधिक से अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए। तो उसको भी हमारा जो है बॉडी ऑर्गन्स कंट्रोल करता है। तो इसमें हम यही चेक करेंगे कि कंट्रोलिंग हमारे किस ऑर्गन सिस्टम द्वारा होता है। दिस इज डन बाय द नर्वस सिस्टम। यह न्यूरल सिस्टम नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। ए स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला। स्टूडेंट्स, आप मेडुला पढ़े होंगे। मेडुला जो हमारे ये ब्रेन जो कि क्लास 10th में आप ब्रेन के कुछ पार्ट पढ़े हैं। तो ब्रेन हमारा जो है कि जिसे हम कहते हैं फार ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। जिससे हम फार ब्रेन पार्ट कहते हैं। फार ब्रेन छोटा सा मिड ब्रेन होता है और यहाँ हैंड ब्रेन होता है। तो हैंड ब्रेन से स्पाइनल कार्ड सब लगे होते हैं और हैंड ब्रेन का ही पार्ट हमारा एक मेडुला, ये मेडुला होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। तो मेडुला रीजन्स ये जो है कि सेंटर होता है ऑफ द ब्रेन कार्ड। मेडुला रीजन्स ऑफ द ब्रेन कार्ड रेस्पिरेटरी रिदम्स। तो ये मेडुला जो है, जो ब्रेन का पार्ट है, यही रेस्पिरेटरी रिदम को जो है कंट्रोल करता है। तो हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला। और मेडुला कहाँ प्रेजेंट होता है? ये मेडुला क्या है? ये मेडुला हमारे ब्रेन का पार्ट है। सेंटर ऑफ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशंस। तो इसके रेगुलेशन पे हमारा ये मेडुला कंट्रोल करता है। अनादर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन। और जो दूसरा सेंटर होता है वो पोन्स में होता है। तो ये पोन्स दैट इज, ये भी हमारे हाइंड पार्ट का ही पार्ट है। तो मेडुला एंड पोन्स बोथ आर द पार्ट ऑफ हाइंड पार्ट, ब्रेन का पार्ट है। और ये मेडुला और पोन्स ही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। हमें किस रिदम में ऑक्सीजन हमारे सेल को चाहिए, हमारे सेल को ऑक्सीजन कैसे सप्लाई होना चाहिए, तो इसकी कंट्रोलिंग हमारा यह मेडुला एंड पोन्स करते हैं, जो कि हमारे ब्रेन के पार्ट हैं, जिसे हम एक न्यूरल कंट्रोल पार्ट कहते हैं।
pons region of the brains called pneumotaxic center can be moderate the function of the respiration, और यह रेस्पिरेशन का सेंटर भी होता है। न्यूरल सिग्नल from the center can reduce the duration of the inspiration, thereby alter the respiration rates। और यह जो है रेस्पिरेशन रेट को अल्टर करता रहता है, चेंज भी करता है, इंक्रीज और डिक्रीज भी करता है। ए कीमोसिंथेटिक एरिया is situated adjacent to the rhythm center, which is highly sensitive to carbon dioxide। तो इस तरह से ये न्यूरल सिस्टम का जो कीमोसिंथेटिक पार्ट होता है वह भी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हाईली सेंसिटिव होता है। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। तो न्यूरल जो सेंटर होता है वह इंस्पायरेशन को रिड्यूस करता है एंड दियर बाई अल्टर द रेस्पिरेशन रेट, और रेस्पिरेशन रेट को चेंज करता है। एक कीमोसिंथेटिक एरिया होती है इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम्स सेंटर विच इज हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हाईली सेंसिटिव होता है। एंड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन साइंस के लिए इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस कैन एक्टिव दिस सेंटर, और यह जब इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने में से कार्बन डाइऑक्साइड जब इंक्रीज होता है तो ये सेंटर एक्टिव होते हैं। कौन सेंटर? हमारे मेडुला एंड पोन्स के सेंटर्स। विच कैन टर्न सिग्नल्स रिदम सेंटर टू द मेक नेसेसिटी एडजस्टमेंट्स, और इस रिदम को वह जो है इंडिकेट करते हैं और फिर उसको एडजस्टमेंट करते हैं। इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस में बाय विच these substances can be eliminated इस सब्सटेंस को एलिमिनेट किया जाता है, बाहर किया जाता है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया जाता है। रिसेप्टर एसोसिएटेड विद द ऑर्टिक एंड द कैरोटिक आर्टरी आल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशंस। तो यह जैसे स्टूडेंट्स अभी इसके पहले आपने पढ़ा एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करने के लिए आपने देखा था कि जो एंजाइम्स है वो कार्बोनिक एसिड को बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट करता है और क्लोराइड शिफ्ट आयन के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, और वह कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेप्टर होता है उससे डिफ्यूजन के थ्रू एल्वियोली सैक में चला जाता है, और यह कंट्रोलिंग हमारे मेडुला और पोन्स के द्वारा होता है। एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल टू द रिदम सेंटर फॉर एक्सटर्नल एक्शन, फॉर रिमूवल एक्शन। और रिमूवल एक्शन मीन्स उसको बाहर निकालने के लिए, किसको बाहर निकालने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए यह सिग्नल इंडिकेट करता है The role of oxygen in the regulation of respiration rhythm is quite insignificant। ओके, तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कि हमारे सेल से बाहर आना
डिफरेंट मेथड से, जो कि ऑलरेडी आप लोग जो है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारे एल्वियोली से ऑक्सीजन का जो है हमारे सेल टिश्यू तक पहुंचना, ये भी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है ये टॉपिक्स में आप हमारे वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे सेल से बाहर आना और ऑक्सीजन का हमारे एल्वियोली से टिश्यू तक आना, इस पे जो कंट्रोलिंग करता है, कंट्रोलिंग के लिए हमारे दो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं जिसको हमने आपको अभी बताया। वो कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक हमारा होता है ये पोन्स पार्ट, पोन्स, जैसे हमारा एक पोन्स होता है ये पोन्स, ओके। और सेकेंड पार्ट हमने क्या बताया? मेडुला पार्ट को। तो दैट इज मेडुला एंड पोन्स, मेडुला एंड पोन्स दीज आर ब्रेन पार्ट, जो ब्रेन पार्ट के होते हैं, और ये हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज इम्पोर्टेंट टर्म। तो इसको आप अच्छे तरह एक एक लाइन को चेक करेंगे और प्रॉब्लम क्रिएट होने पर कमेंट करेंगे, जिसका आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक्स।